डकी भाई जो पाकिस्तान का सबसे मशहूर यूट्यूबर है, वो 100 दिन जेल गुजारने के बाद वापस आ गया। लेकिन इस वापसी के साथ वो सिर्फ खुशियां नहीं लेकर आया, बल्कि ऐसे उसने इंकशाफात किए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। क्या आप जानते हैं कि ये वही डकी भाई है जो जीरो से शुरू करके 90 लाख सब्सक्राइबर हासिल करने वाला यूट्यूब का स्टार बना। आज हम आपको डकी भाई की पूरी कहानी सुनाएंगे, बचपन से लेकर बिलियनर बनने तक और फिर जेल और जेल से वापसी तक। सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई लाहौर के एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते थे। घर के हालात मामूली, सहूलतें कम, मगर इनके ख्वाब बड़े थे। बचपन से कंप्यूटर, गेमिंग और एडिटिंग में दिलचस्पी थी। वो एक शर्मीला लड़का था, मगर अंदर उसके जज्बा था कि वो एक दिन कुछ बड़ा करेगा। इब्तदाई दिनों में छोटे छोटे तजर्बे, अपने कमरे में वीडियोस एडिटिंग करना और कंप्यूटर पर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आजमाना। लेकिन माशरती दबाव, स्कूल की मसरूफियात और घर की तवक्कुआत के दरमियान खुद को साबित करना आसान नहीं था। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक आम लड़का जिसके पास ना कैमरा था, ना अच्छा माइक था और ना किसी की सपोर्ट, एक दिन यूट्यूब पर सबका फेवरेट यूट्यूबर कैसे बना? यह सफर आसान नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत सारा दर्द, स्ट्रगल और तनकीद थी। डकी भाई ने यूट्यूब का सफर सिफर से शुरू किया। इब्तदाई महीनों में वीडियोस नहीं चली, लोग मजाक उड़ाते, कमेंट सेक्शन तनकीद से भर जाता और कुछ टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को रोस्टिंग करने की सूरत में इनका एक दूसरे के साथ तनाज़ात का सामना भी करना पड़ा। ज़हनी दबाव बढ़ा। इसी दौरान कुछ ऐसे लम्हे आए कि जब डकी ने सोचा कि अब वो चैनल छोड़ दे, यानी यूट्यूब क्विट कर दे। फिर वो लम्हा आया जब डकी भाई की कंसिस्टेंसी के साथ रोस्टिंग और कॉमेडी की वीडियो आती रही। अचानक रोस्टिंग की वीडियोस वायरल हो गईं। पूरा पाकिस्तान, खास तौर पर नौजवान, इसके अंदाज के फैन हो गए। ब्रांड्स, इवेंट्स और शोहरत के दरवाजे खुलने लगे। ये वो वक्त था जब डकी भाई ने ये सीखा, मेहनत ही कामयाबी की बुनियाद है। हर रिजेक्शन, हर तनकीद और हर मुश्किल ने इसे मजबूत बनाया। पहला बड़ा मौका वो था जब इसकी वीडियो ने लाखों व्यूज हासिल किए और ब्रांड कोलैबोरेशन की पेशकश आई। ये वो लम्हा था जब इसने समझा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और वो सिर्फ एक आम लड़का नहीं रहा, बल्कि टॉप एंटरटेनमेंट यूट्यूबर बन गया है। अब वो एक स्टार बन चुका था, दौलत कमा चुका था और पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुका था। जब एक बंदा इतनी तरक्की कर जाता है तो कुछ न कुछ हासिल इसके पीछे पड़ जाते हैं। 2016 से YouTube पर काम शुरू करने वाला लड़का 2025 तक स्ट्रगल से गुजरकर सक्सेस पा चुका था। फिर अचानक एक दिन 2025 में पूरा सोशल मीडिया, YouTube ट्रेंड कर जाता है कि डकी को गिरफ्तार कर लिया। हर टीवी चैनल, हर डिजिटल मीडिया के चैनल पर एक ही खबर थी कि डकी को गिरफ्तार कर लिया और इस पर इल्जाम यह था कि इसने कुछ एप्लीकेशन को प्रमोट किया है, बेट एप्लीकेशन, जिसकी वजह से इसे गिरफ्तार किया गया है। डकी को गिरफ्तार इस वक्त किया गया जब वो लाहौर से अपनी बीवी अरूब जतोई के साथ मलेशिया ट्रैवल करने जा रहा था। अब वहां पर एक इवेंट था, मलेशिया की फ्लाइट जाने वाली थी। वहां पर इसे FIA ने रोका और रोकने के बाद अचानक इसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद डकी को रिमांड पर रखा गया 23 दिन और फिर इसे जेल भेज दिया गया। डकी की एक ताजा वीडियो आई है 6 दिसंबर 2025, जिसमें इसने अपनी 100 दिन की जेल गुजारने के बाद आकर पहली वीडियो बनाकर अपलोड की है, जिसमें इसने बताया है कि असल खेल पावर का था, जिस वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया। इसने अपनी सूरत हाल जो बताई है, इसने इससे कहना चाहा कि मुझे काफी ज्यादा परेशान किया गया, मारा गया। इन तमाम चीजों के पीछे एक ही बंदा था जिसका मरकजी किरदार था। वो एक साबका ऑफिसर था। मैं यहाँ इस पर वीडियो में नाम नहीं ले रहा। बार बार वो ऑफिसर सवालात करता रहा, कहां से आया इतना पैसा तुम्हारे पास? तुम्हारा बाप क्या करता है? एक प्रोफेसर का बच्चा इतनी दौलत कैसे? तू मालिक कैसे बना इतनी दौलत का? सवाल नहीं था उस ऑफिसर का, ये धमकियां थी। डकी का कहना था कि मेरे अकाउंट से 9 करोड़ से ज्यादा रकम निकलवाई गई, जो कि ट्रेडिंग में थी। ये कहकर वो निकलवाई गई कि हर चीज को एडजस्ट तुमने करना है,
केस को तुमने खत्म करना है या नहीं, तो अगर करना है तुम्हें ये करना होगा। उन्होंने मुझे 23 दिन रिमांड पर रखा, लेकिन मैंने उन्हें सब कुछ जो उन्हें मतलूब था, ईमेल, पासवर्ड, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज का एक्सेस दिया, 23 मिनट में दे दिया था। डकी भाई का कहना था, मुझे नहीं पता कि मैं कब बाहर आऊंगा, घर वाले टूट चुके थे, बाहर लोग साजिशें कर रहे थे, और बिल आखिर मुझे रिमांड के दौरान ही एक बंदा मिला था जिसको मैंने, उसका नाम नहीं, वीडियो में उसने बताया, उसने उसका नाम रखा बिग ब्रदर, और बताया कि इसने मुझसे कुछ मालूमात ली। फिर वो मुझे मेरे घर वाले से मिला, और मिलने के बाद वो मुझे जेल से रिहा करवाने वाला वही बंदा बिग ब्रदर था। डकी ने इससे कहा कि मैं तुम्हें बिग ब्रदर को एप्रिसिएशन देने के लिए इदारे का नाम लेता हूँ, बिग ब्रदर ने, कि ये काम तुमने ठीक किया है, तुम गलत नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारी सपोर्ट की, इदारे ने तुम्हारी सपोर्ट की, हमारे इदारे ने तुम्हारी जमानत कराई। अब इदारों के साथ जैसा वो कहते हैं तुम कोऑपरेट करो, लेकिन पैसा किसी को नहीं देना। डकी भाई बिल आखिर उस बंदे की वजह से 26 नवंबर 2025 को 100 दिन जेल में गुजारने के बाद रिहा हो गए। लेकिन अभी केस बाकी है जो इस साबिका अफीसर पर अरूप जतोई की मदयत में किया गया। अब वो अदालत में केस चलेगा और देखते हैं क्या होता है तमाम सूरत हाल। डकी भाई का इस तमाम सूरत हाल में गुजरने के बाद जो सबसे बड़ा बयान था कि इस मुश्किल वक्त में सब छोड़ गए, साथ देने वाला कोई नहीं था, सिर्फ मेरी बीवी और मेरी माँ थी। दोस्तों, ये थी डकी भाई की स्ट्रगल से कामयाबी हासिल करने की कहानी और कामयाब इंसान बनने के बाद जमीन पर आने की कहानी। डकी भाई ने इन तमाम हालात से जो सबक सीखा है वो ये है कि असल ताकत दुश्मनियों से नहीं होती, बल्कि कुछ लोग पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी की भी जिंदगी तबाह कर देते हैं। इसलिए ये कहानी हमें सबक देती है, अगर सब्र, मेहनत और मुसलसल मेहनत के साथ अगर बंदा मुश्किल वक्त में भी खड़ा रहे तो इंसान जरूर कामयाब हो जाता है और मुश्किलों से छुटकारा पा सकता है। डकी भाई अब पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत और नए विजन के साथ वापस आया है, और इसने सबसे जो बड़ी बात कही है कि मैं टूटा जरूर था लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ, अब दोबारा वापसी आया हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से एक संजीदा इंसान बनकर रहूंगा। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी डकी भाई के हवाले से, शुरू से लेकर कामयाब बनने और कामयाबी से जेल और जेल से वापसी तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब।